नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट का खजाना पर। और आज मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ क्लास 12th वाले स्टूडेंट का जो साइंस और कॉमर्स का है उनके लिए इंग्लिश का मैं आज आंसर की लेकर के आया हूँ। और यह हमारा जो सेट कोड है वह है ए। आपका जो भी सेट कोड हो, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे आपका बी हो, सी हो, डी हो, अगर ए होगा तब तो ठीक है। अगर बी सी डी होगा तो हो सकता है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 में सेट कोड ए में होगा वो हो सकता है कि आप में क्वेश्चन नंबर 10 में हो। तो आप वीडियो को आराम से रोक लीजिएगा और रोक के तब आप आंसर मिलाइएगा। और आंसर मिलाने के बाद आप यह ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव घसना था, आपका 50 में कितना सही हुआ। और मैं इस वीडियो में 100% सही आंसर बताने वाला हूँ, 100%। तो आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा जल्दी में चलेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है आपका वॉइस से। क्वेश्चन नंबर 1 है वॉइस से कि ऑल द बॉयज लाफ्ड एट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। कहता है द टीचर सेड टू रमेश डू इट एट वंस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द टीचर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी द टीचर ऑर्डर्ड रमेश टू डू इट एट वंस। चलिए नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है उस क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंडली। चूँकि पूछा है आपसे हॉस्टाइल का एंटोनिम्स पूछा है तो फ्रेंडली हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वी शैल गेट वेट इफ़ इट। तो मैंने आपको बताया था कि जब इधर फ्यूचर रहेगा तो आपको इधर लेना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर इट आया है, इट के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी रैंस। चलिए नेक्स्ट है कि ही इज़ वेरी डैश डैश इन कैलकुलेशन। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह आपका होगा ए नंबर क्विक। नेक्स्ट है आपका दे डैश डैश रंग बैक एट। तो मैं आपको बता दूं कि एट जो है उसका यूज हम लोग करते हैं निगेटिव सेंस में। और यहाँ पर रंग आया है, अब वर्ब का तीसरा रूप है और वर्ब का तीसरा रूप है और सब्जेक्ट आपका दिया हुआ है दे, तो लगेगा यहाँ पर हैव, लेकिन चूंकि एट है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, निगेटिव सेंस में इसका यूज होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन चूज द करेक्ट सेंटेंस से, और इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है माई अंकल डैश डैश अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हैज़ बीन लगेगा। नेक्स्ट है द केस वॉज पुट डैश डैश द जज। तो इसका सही आंसर यहाँ पर होगा बिफोर। चलिए नेक्स्ट है माई ब्रदर एंड डैश डैश। तो माई ब्रदर आया है और माई ब्रदर के बाद यहाँ पर यूज सब्जेक्ट ही होगा और सब्जेक्ट के रूप में होगा आई। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि डैश डैश डैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिड यू हैव। यह नहीं होगा क्योंकि आप जानते हैं कि यू के साथ हैज़ नहीं लगता है, ठीक है। और कुड, तो यू के साथ कुड है, तो कुड है तो यहाँ पर होना चाहिए था वर्ब, लेकिन यहाँ पर आपका वर्ब दिया हुआ नहीं है, ठीक। फिर इसके साथ भी वही है कि यू के साथ तो शुड लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद वह भी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है आपका नरेशन से क्वेश्चन दिया हुआ है ही सेड डैट ही माइट बाई अ पेन। तो माइट दिया हुआ है तो आंसर होगा मे वाला, और मे वाला यही है, यानी कि ए हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्क्रिप्चर। नेक्स्ट है आपका जॉन रीड्स इंग्लिश।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑफ एंड ऑन। हिंदी होता है यदा कदा। चलिए नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, और 15 नंबर जो क्वेश्चन है, दिस इज डैश डैश। तो यहाँ पर बेस्ट आया है सुपरलेटिव डिग्री में, द लगता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन 16 नंबर। यहाँ पर तो इसको निगेटिव में बना दिया गया है, तो आगे टैग जो होने वाला है वह अफर्मेटिव में होगा, और अफर्मेटिव में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17, और जो क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है आपका वो प्रेपोजिशन से है, और आपको मालूम है कि जहाँ डोर रहता है, जहाँ गेट रहता है, वहाँ एट प्रेपोजिशन लगता है। नेक्स्ट है यू कैन डैश डैश हिम इवन नाउ। तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये तो चेक खैर बैंक वाला है, तो ये नहीं होगा आंसर, और ई चेक हमारा आंसर होगा, और इसका तो खैर स्पेलिंग ही एरर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है आपका, चूज द करेक्ट सेंटेंसेस से। और देखिए यहाँ पर पार्टिसिपेट दिया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब का पहला रूप है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो यहाँ इज नहीं होगा, यहाँ डज होना चाहिए था, और सी के साथ तो डू लगता नहीं है, इसलिए ए भी आंसर नहीं होगा। और आपका हम बता दें कि यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है आपका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 20, कहता है कि प्रोहिबिट का जो एंटोनिम्स होगा वह पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ, माई नीस ड्रॉप्टेड, यानी नीस दिया हुआ है। जो लोग भी इसको नाइस समझ लेंगे तो समझिए गलत हो जाने वाला है, और नीस यानी कि भतीजी को बोलते हैं, यानी कि स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग के साथ यहाँ पर लगेगा हर। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका डैश डैश योर फादर। तो योर फादर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हैव होगा नहीं, वर होगा नहीं, एम होगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका चूज द ओड नेम आउट, चूज द ओड वन आउट। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, चूँकि देखिए ब्लाइंड है यहाँ पर दिया हुआ, यानी अंधा, और यहाँ पर डिफ दिया हुआ है यानी कि बहरा, और डम्ब मतलब होता है गूंगा। तीनों जो गर्दन के ऊपर वाला पार्ट है उसके बारे में बात किया जा रहा है, यह सबसे भिन्न है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इडियट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24, और जो क्वेश्चन नंबर 24 है व्हेन समथिंग, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फनी। नेक्स्ट है आपका दिया हुआ 25 नंबर, द माउंटेन पीक वॉज डैश डैश अवे। तो यहाँ पर जब भी अबे आ जाएगा, तो अबे के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं फर्दर, यानी कि फार से बना है फर्दर, तो ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा है कि हाउ डैश डैश डिड यू कंप्यूटर कॉस्ट। यहाँ पर कॉस्ट आया है, तो कॉस्ट आया है कंप्यूटर कॉस्ट, तो यहाँ पर हाउ मेनी, एनी, और सम यहाँ पर हो जाएगा आपका हाउ मच, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है आपका यू डैश डैश रीड हिज लेटेस्ट बुक। तो इसका जो सही आंसर होगा वह आपका हो जाएगा, चूँकि यह तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर टू नहीं आया है, अगर इससे पहले टू रहता तब ऑट का प्रयोग करते, यूज्ड भी अपने साथ टू लेता है, तो ये भी नहीं है, और आपका बता दें कि वर नहीं लगेगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शुड। चलिए नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर 28, समवन इज वेटिंग डैश डैश द लाइब्रेरी। तो वेट करेगा आउटसाइड में, चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हेलो इट डैश डैश नीड्स टू मीट यू। तो इट है, तो इसके साथ लग जाएगा आपका इज, एम नहीं लगेगा, ये विद्यार्थी जो क्वेश्चन में लगाया है टिक वो लगा हुआ है, तो ये नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, इज। चलिए नेक्स्ट है आपका कि राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर्स, दे स्टार्टेड देयर ओन शो बिजनेस।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 31 नंबर, और जो 31 नंबर है उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है आपका दिया हुआ, ये सब फ्रेज था। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32 कि वुड यू डैश डैश माई डॉग फॉर मी दिस वीकेंड। तो इसका सही आंसर होगा लुक आफ्टर। लुक अपने साथ आफ्टर लेता है, याद रखिएगा। सब फ्रेज टाइप का कुछ वर्ड है, उसको आपको याद करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33, और जो क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है उस क्वेश्चन नंबर 33 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर 34, और स्पेलिंग यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, टीडियस, थकावट होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका 35, रमेश डैश डैश इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रोकन डाउन। नेक्स्ट है ही सॉ अ स्नेक डैश डैश ही अवोक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वेन। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन दिया हुआ 37, आई वंडर इफ दे विल चेंज डैश डैश प्लान्स। तो इसका सही आंसर होगा देयर। नेक्स्ट है आपका फिर दिया हुआ है साइनोनिम्स। तो साइनोनिम्स पूछा है हर्डल का, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इंटर। तो इंटर मतलब प्रवेश करना होता है, एग्जिट मतलब बाहर होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका आई डैश डैश द ताजमहल लास्ट मंथ। तो यहाँ पर लास्ट मंथ आ गया, लास्ट दर्शाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 41, कहता है कि द काउंसिल, जो काउंसिल है वह है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। तो इसके साथ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैज। नेक्स्ट है आपका दिस स्लाइड इज पैरेलल। तो पैरेलल अपने साथ लेता है टू प्रेपोजिशन को। नेक्स्ट है आपका आई कांट लिव ऑन डैश डैश $500 अ मंथ। तो यहाँ पर $5 दे दिया है, तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, नो आर्टिकल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको देखिए फ्रेज वगैरह से ज़्यादा तौर पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। नेक्स्ट है ए रिमेडी फॉर ऑल डिजीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पेनिसिया। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। 46 नंबर है बी डैश डैश फॉरगेट टू टेक द। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मस्ट के साथ नोट लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 47 दिया हुआ है, गॉड हेल्प्स दोज हु डैश डैश देमसेल्व्स। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हु आता है और हु से पहले अगर सब्जेक्ट प्लुरल रहता है तो वर्ब भी प्लुरल लगता है, और यदि सिंगुलर रहता है तो सिंगुलर लगता है। इसलिए आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कहता है कि इन माई बेडरूम कॉमा देयर्स अ बेड डैश डैश। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एंड से इस सेंटेंस को जोड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपका कह रहा है कि दे आर प्रीटी फुल स्टॉप दे आर इंटेलिजेंट। इसको कंबाइन करना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन दिया हुआ डू यू स्टील डैश डैश टू द क्लब। तो टू यहाँ लग गया है, तो इसके साथ लगेगा बिलोंग। चलिए नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस से
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका, चूँकि आप जानते होइएगा कि टाइम के साथ ऑन लगता है, एट नहीं लगता है, और एट तब लगता है जब 3 o'clock 4 o'clock इस टाइप का रहता है तब। नेक्स्ट है आपका 52, हु डैश डैश ऑन द फोन। तो हु के बाद अधिकांश तौर पे सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, और दिया हुआ है हाउ स्वीट इट स्मेल्स। यहाँ पूछ दिया है आपसे टाइप ऑफ सेंटेंस से सवाल, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो क्वेश्चन नंबर 54 है, और जो क्वेश्चन नंबर 54 है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मिडवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन, गिव दिस चॉकलेट टू द क्राइंग बेबी। यहाँ पर बेबी आया है और बेबी नाउन है, और नाउन से पहले यहाँ पर क्राइंग आया है, तो यह आपका एडजेक्टिव है, और पूछा है एडजेक्टिव ही, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन द चीट मी, और यह है चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर आपका 57 होगा। 57 नंबर है इसीटा बिल डैश डैशर, और यहाँ भी कुछ फ्रेज टाइप के ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पुट ऑन होता है। ठीक है, अरे आपको लग रहा है कि ग्रामर सेक्शन का क्वेश्चन भारी है, तो मैंने बार बार आपको बताया है कि आप सबसे पहले जा कर के और बुक वाले क्वेश्चन को बनाइए। 40 गो है तो आप ज़रूर 30 गो 35 गो बना सकते हैं, तो बाकी बात बचा हुआ ग्रामर में से हल्का हल्का क्वेश्चन को बनाइए। चलिए आर्टिकल से क्वेश्चन है आपका यूनाइटेड किंगडम, और यूनाइटेड किंगडम यूएसए इन सब के साथ लगता है द, एक्सेप्शन वाला है। नेक्स्ट है आपका सी स्माइल्ड, तो स्माइल्ड रहता है और लाफ उसके साथ लगता है एट प्रेपोजिशन। चलिए नेक्स्ट है आपका द विंड डैश डैश से ह्यूइली यस्टरडे, तो यस्टरडे आया है, तो यस्टरडे पास्ट को दर्शाता है, यानी पास्ट के इंडेफिनिट, तो पास्ट के इंडेफिनिट में बोलो का जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है वो आपका बिलू होना चाहिए, लेकिन वह नहीं है, तो हम पास्ट में ही जाएंगे और आंसर देंगे ऑप्शन नंबर डी को। चलिए नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं बुक से, और बुक से तो आप लोगों का पूरा के पूरा क्वेश्चन भाई बनना चाहिए। चलिए तो 61 नंबर क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज डैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, इट इज़ द वर्शिप ऑफ डैश। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वह मटेरियल को क्या करता है, पूजा करता है। बता चुके हैं यह सभी क्वेश्चन आपको। बताइए यहाँ पर दिया हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन, और डॉक्टर जाकिर हुसैन जो सर्व्ड किए थे, सेवा किए थे, सबसे पहले वो किए थे आपका द गवर्नर ऑफ बिहार, यानी बिहार के राज्यपाल थे। नेक्स्ट है आपका 63 नंबर डैश डैश वॉज कमिंग टू द नरेटर्स फैमिली, तो कमिंग आने के बाद कौन करेगा, नानू काका, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 64 दिया हुआ, जैसे ही नन वायोलेंस की बात आएगा, स्ट्रगल की बात आएगा, तो आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर, अगर महात्मा गांधी ऑप्शन में नहीं है तो। इन्हें अमेरिका का ब्लैक गांधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 65, और यह जो क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, उसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डोमेस्टिक। नेक्स्ट है आपका वन डे सेबीज फाउंड, और सेबी से संबंधित अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप जानते हैं कितना सेन हो जाएगा, 10 सेन, लेकिन 10 सेन नहीं, सेंट कर दिया है, एस लगा दिया है, ठीक है ना, तो यू आंसर बी ही होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 67 पर, और जो 67 नंबर क्वेश्चन है कहता है कि व्हेन अ बेबी इज बोर्न इट इज एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर द ऑल होल फैमिली। सभी इंजॉय लेते हैं जब एक बच्चा का क्या होता है, जन्म होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 68,
और क्वेश्चन नंबर 68 न्यूज़पेपर वाला है, यानी कि क्वेश्चन यह जो पूछा गया है हाउ फ्री इज द प्रेस से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है आपका बेंजीज फादर प्लान्ड फॉर अ सेरेमनी व्हेन ही वाज डैश डैश। तो आप जानते ही हैं इसमें तो 21 साल की बात किया गया है, 30 साल की बात किया नहीं गया है, 25 साल भी नहीं है और 15 साल भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन दिया हुआ और कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द परलेस वर्क व्हाट लेसन हैज़ इंडिया टू टीच द वर्ल्ड। इंडिया जो है परलेस वर्क के अनुसार इंडिया जो किस पाठ को सिखाती है पूरी दुनिया को, तो वह सिखाती है आपको हो जाएगा द लेसन ऑफ नॉन वायोलेंस, यानी अहिंसा की पाठ को वह सिखाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन दिया हुआ और चुबुकोव क्या था, तो आपको जैसा कि मालूम है वह था लैंड ऑनर। चलिए नेक्स्ट है, यह सभी क्वेश्चन का आंसर अगर गलती बच्चा करता है तो फिर कैसे रिजल्ट का उम्मीद हम कर सकते हैं, बताइए आप ही। 72 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है नानू काका डैश डैश बिफोर ही स्पोक, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इनहेल्ड सम स्नफ। खैनी मतलब एक चुटकी सूंघनी मारता था वो। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन दिया हुआ 74 नंबर 100 ईयर्स लेटर द निग्रोज इट स्टिल डैश डैश इन द कंसर्न ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। नेक्स्ट है द टेक्नोलॉजिकल चेंजेज कॉज, तो यह हो जाएगा सोशल प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 76 नंबर क्वेश्चन जॉन डोन थिंग्स डैट डैश डैश इज सर्टेन। सर्टेन किसको बताया उन्होंने, मृत्यु को बताया था, डेथ को। नेक्स्ट है हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो स्पीकर है वह कौन है, तो द पोएट हिमसेल्फ, कवि खुद है। नेक्स्ट है आपका फॉर ऑर्डिन पोएट वाज अ डैश डैश, तो सीरियस गेम, यानी ऑप्शन नंबर सी। कल का जो आर्ट्स का पेपर हुआ है उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है इस बार। देखिए नेक्स्ट है आपका कि किट्स वाज डैश डैश पोएट, तो यह थे रोमांटिक पोएट। बताइए इस सब क्वेश्चन का यदि आप गलत आंसर करते हैं तो बहुत ही दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 80, और जो आपका क्वेश्चन नंबर 80 है वह है आपका कि वाल्टर डिलामेयर बिलोंग्ड टू द डैश डैश सेंचुरी, तो आंसर हो जाएगा 20वीं। नेक्स्ट है आपका कि द टर्म कंसर्न्ड इन द सोल्जर स्टैंड्स फॉर डैश, किसको स्टैंड करता है, तो यह करता है हिडन का, यानी छुपा हुआ। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द टी.एस. इलियट मैकाविटी इज द डैश डैश ऑफ क्राइम, बताइए नेपोलियन, बी नंबर। नेक्स्ट है हु कंपोज्ड द पोएम, यानी फायर हिम को किसने कंपोज्ड किया, केकियन दारूवाला। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, और यह जो क्वेश्चन है स्नेक चैप्टर से है, तो इसका आंसर सिसली हो जाएगा, सिंपल है। और ब्लैक स्नेक था वह कम ही जहरीला था ना। चलिए नेक्स्ट है आपका 85 नंबर, पूछा है कि कमला दास हैज़ अर्नड अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड डैश डैश लिटरेचर, तो मलयालम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द डैश डैश फॉरगेट्स इट्स डेड, तो इसका सही आंसर होगा फायर। नेक्स्ट है द सोल्जर इज अ डैश पोएम, जानते हैं यह हो जाएगा आपका वार, नहीं रहता तो पैट्रियोटिक, नहीं तो सोनेट होता आंसर, अभी इसका आंसर होगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट है मैकाविटी इज डैश डैश, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द हिडन फॉ। नेक्स्ट है एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम डैश, इस लाइन को कहाँ से लिया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। नेक्स्ट है ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डैश डैश,
तो आंसर हो जाएगा डेथ। चलिए नेक्स्ट है आपका, चलिए क्वेश्चन है आपका कि किंग लियर इज अ डैश, तो यह क्या था, ट्रेजेडी था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 92, और यह जो क्वेश्चन नंबर 92 है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 20th। नेक्स्ट है आपका हु रोट द सेंटरबरी टेल्स, तो इसका आंसर होगा जोफ्री चौसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है डैश डैश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर, तो सबसे ज़्यादा नेटिव स्पीकर है चाइना का, और दूसरा है इंग्लिश का, लेकिन इंग्लिशे का अगर आप मार दीजिएगा, बहुत सारे लोग मार देते हैं जबकि यह गलत है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका डैश डैश इज़ द विंडो टू द वर्ल्ड, तो इसका सही जवाब होगा इंग्लिश। नेक्स्ट है मॉडर्न इंग्लिश बिगेंस फ्रॉम डैश डैश, तो इसका सही जवाब होगा 1500। नेक्स्ट है आपका चौसर एंड लैंगलैंड आर राइटर्स ऑफ द डैश डैश पीरियड, तो मिडिल पीरियड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 98, और 98 वर्क से पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा जॉन ड्राइडेन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका कि स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नो एज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में आरपी के भी नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 100वां, और क्वेश्चन नंबर जो आपका 100 दिया हुआ है वह है आपका कि इंग्लिश डेवलप्ड इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए क्वींस इंग्लिश। यह नहीं होगा, किंग नहीं होगा, प्रिंसेस नहीं होगा, रॉयल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आप बताइए कमेंट करके कि 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन को बनाना था, आपने 50 में कितना सही किया, कमेंट करके बताइए। 100% हमारे द्वारा यह सही आंसर दिया गया है, और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी यह कंफर्म हो सके कि मेरा इंग्लिश में कितना नंबर आएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं।